Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing great. आज वीकली एक्सपायरी थी और जो जिस तरह का क्लोजिंग दिया है मार्केट ने तो रेंज बाउंड था। आप सभी जानते हो बैंक निफ्टी का आपके सामने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। रेंज बाउंड इन द सेंस कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। स्टार्टिंग में एक मूव आया, इम्पल्सिव मूव, और एंड ऑफ द डे जब मार्केट क्लोजिंग पे था लास्ट एक आवर में, वहां पर एक मूव आया। अदरवाइज ये 2 घंटे का अगर आप मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे अगर आप निकाल दो तो एक रेंज में मार्केट था। आप यहाँ पर देख लो, समवेयर अराउंड दिस ये रहा स्टार्टिंग के आधे घंटे पौने घंटे का काम। उसके बाद ये पूरा का पूरा एक जोन में था, यहाँ पे फंसा हुआ। ऑल्दो सेंटिमेंट नेगेटिव थे तो ये चार्ट ये अप्रॉक्सीमेटली इस जगह पर कहीं मैंने शेयर किया था, समवेयर अराउंड 1250 1245 कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट एक चीज़ है देखने की बात कि ये सेंटिमेंट क्या है, नेगेटिव की ओर है। ठीक है, तो सेंटिमेंट कब चेंज होगा? जब ये इसके ऊपर टूटेगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ किस तरह से आप समझ सकते हो चार्ट क्या करना चाह रहा है। अदरवाइज ये जो पैटर्न होता है, अगर आप गौर से करो इसको, ये जो मैंने बनाया है इसको अगर मैं चार्ट हटा दूं तो आप देखो क्या पैटर्न है। ये क्या है? एक तरह से बियरिश फ्लैग जैसा है। अब बियरिश फ्लैग अगर टूटता है तो क्या होता है? जितना बड़ा ये पोल, जैसे बुल फ्लैग में क्या करते हैं हम लोग, ये अगर फ्लैग है, ये अगर फ्लैग है तो इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड लेते हैं। सिमिलरली बियरिश फ्लैग में क्या होता है? जब ये टूटता है इसके नीचे का ट्रेड लेते हैं। तो और इसको क्या कहते हैं? फ्लैग को एक कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। जो ट्रेंड चला आ रहा है एक कंसोलिडेशन के बाद वही कंटिन्यू होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कंटिन्यू होगा, वही चीज हुआ। खैर चलो, ये अब जो बीत गया उसके बारे में बात करना अच्छा है कि हम लोग कल के लिए बात कर लेंगे। ऑल्दो नेगेटिविटी थी, नेगेटिव क्लोज हुआ बैंक निफ्टी भी। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बट एक बार हम लोग डेली चार्ट पे देख लेते हैं क्या सेटअप बन रहा है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ देखो, ऊपर से चला आ रहा है नेगेटिव, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद ये एक रिजेक्शन यहाँ से लिया है समवेयर अराउंड 39,400 के आसपास से। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें, एक तो नीचे जो ट्रेंड लाइन है अप्रोक्सीमेटली ये वाला, एक ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा और ऊपर से ये बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अभी जो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट बनाया था कुछ इस तरह का, तो कुछ उस तरह का ही सिमिलर पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा होगा कि हाँ ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। अब इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल नहीं आ सकता, ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। पॉसिबिलिटी हर एक चीज की होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बियरिश फ्लैग में दिखा रहा हूँ, कहीं और अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ से ऊपर निकल सकता है। तो उससे भी बस ये पॉसिबिलिटी में समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो अब मैंने नीचे बनाया है, ये ट्रेंड लाइन अगर टूटता है और खासकर ये अगर लो टूटता है 36,600 का या 700 का, तो पहले तो इमीडिएट एक आपको 300-400 पॉइंट नीचे सपोर्ट मिलेगा, पर उसके बाद आपको आराम से 35,400 के आसपास का सपोर्ट मिलेगा। उससे पहले कहीं रुकने का कुछ दिख नहीं रहा। मतलब 1000 पॉइंट से लेके 1500 पॉइंट्स तक का फॉल आ सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करता है तो। पॉसिबिलिटी है ये, अगेन ये प्रेडिक्शन नहीं है, पॉसिबिलिटी है। हम लोग काम कैसे करते हैं, मैं कैसे कहता हूँ लोगों को काम करने के लिए कि कोई लेवल आ जाने दो। अब सपोज ये आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, तो क्या यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है एज अ ट्रेडर, एज ए मैच्योर ट्रेडर, कि अगर यहाँ पर आएगा देन व्हाट विल बी माय एक्शन, व्हाट विल बी माय कोर्स ऑफ एक्शन। ये है ट्रेडर का निशानी। ये निशानी नहीं है कि यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में सोचना। ये एक प्रेडिक्शन करने वाले या ज्योतिष बाबा की निशानी है। आपको वो काम नहीं करना है, आपको प्राइस को फॉलो करना है। मैं बार बार कहता हूँ ये बात। तो इस बड़े ट्रेंड लाइन को आप ध्यान रखना जो मैंने बनाया यहाँ पर, मैं फिर से बनाता हूँ। अगर ये टूटता है तो मेजर वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, बस इस चीज के बारे में दिखाना चाहता हूं। हम लोग चलते हैं वापस इंट्राडे चार्ट पे और डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। यहाँ पर देखो 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। मैंने लेवल्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं उसको मैंने ड्रॉ करके रखा है, आपके ज़्यादा आसानी समझ सको इसके लिए। यहाँ पर देखो, अगर आपको लॉन्ग होना भी है कल के दिन, या अगर आप लॉन्ग होंगे या फिर शॉर्ट हो गए, तो दोनों के लिए डिस्कस कर लेते हैं सिनारियोज कि ये अगर यहाँ पर कंसोलिडेट होकर ऊपर निकलता है तो मेरे हिसाब से सेफ्टी तभी होगी जब ये 37,900 या ये जो रेंज आप देख रहे हो 890 900 के आसपास, ये जब टूटता है वो टाइम बिताने के बाद, मतलब नीचे से खुल के, देन ओनली यू शुड गो लॉन्ग। और यहाँ तक के टारगेट्स को बुक कर सकते हो। बट ये कितना बड़ा टारगेट, अराउंड 500 पॉइंट्स का। 500 पॉइंट्स का टारगेट तो बुक नहीं करना होता है। तो 100 पॉइंट्स का रेंज आप चेक कर लेना, मार्क कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करना। ठीक है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा अच्छे स्विंग्स दिखेंगे। नीचे के लिए अगर फ्लैट खुलता है और नीचे टूटता है तो इमीडिएटली 37,100 का एक सपोर्ट रहेगा। ऑल्दो ये मेजर सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल इस पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताने की जरूरत नहीं है प्राइस को। अगर इसको वीकनेस बनी रहती है यहाँ से तोड़ता हुआ तो आराम से नीचे आ सकता है। फिर हमारे पास मेजर जोन रहेगा 36,800 से लेके 36,600 का। ठीक है, मतलब समवेयर अराउंड 200 पॉइंट का एक जोन रहेगा यहाँ पर
सपोर्ट ले सकता है। अगर वीकनेस बनी रहती है तो फिर तो कोई प्राइस ज़्यादा लो नहीं होता सेलर्स के लिए, तो इसको भी तोड़ सकता है। एक 36,400 के आसपास एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर से वापस रैली की शुरुआत हुई थी और मार्केट ने होल्ड किया था। देखते हैं इसको होल्ड कर पाता या नहीं कर पाता। अगर टूटेगा तो नीचे के लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं, देखो ये यहाँ पर एक बार सपोर्ट ले रखा है, तो हो सकता है एक बार यहाँ पर टाइम बिताए, बट इतना गिरता हुआ कल के दिन दिख नहीं रहा। अब कल ऊपर चलने के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ से निकलता है ऊपर, ये जोन तो रहेगा ही जो मैंने बताया कि यहाँ पर एक होल्ड कर सकता है, उसके बाद यहाँ पर होल्ड कर सकता है, बट ये भी अगर टूटता है देन आपको यहाँ तक के टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि मार्केट एग्जॉस्ट ना हो चुका, मतलब अगर यहाँ से चल रहा है समवेयर अराउंड 37,400 से, और यहाँ से 1200-1300 पॉइंट का मूव करना बहुत मुश्किल होता है, हर दिन नहीं कर पाता मार्केट। तो अगर इस तरह का कुछ मूव आता है नीचे से चलता हुआ, तो आप यहाँ इसके बाद इस जोन के बाद आप कॉशियस हो जाना। आई वुड सजेस्ट कि इसके बाद फ्रेश एंट्री ब्रेकआउट पे मत करना फॉर गोइंग लॉन्ग, ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी के लिए। निफ्टी में भी देखो ये कल की ड्राइंग से, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर देखो आप देख सकते हो निफ्टी स्टार्टिंग में ऊपर खुला, बट उसके बाद नीचे आया और उसके बाद रेंज में फंस गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक रेंज है, ऊपर नीचे करता रहा, और टिपिकल एक्सपायरी जैसी होती है कि बोथ साइड्स मूव दिखाता है मार्केट, उसके बाद कहीं बीच में जाके बंद होता है, वो टिपिकल एक्सपायरी वैसी हुई है आज। सो नथिंग सरप्राइजिंग कि रेंज बाउंड मार्केट था। तो अभी नीचे टूट सकता है अगर, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये लेवल समवेयर अराउंड 17,250, ये लेवल अगर टूटता है, ये जो लो है आज का लो जो बनाया है उसको आप मार्क कर लें अपने चार्ट में, उसका लो अगर टूटता है फ्लैट खुल के, तो आराम से नीचे की ओर जा सकता है, स्लाइड कर सकता है निफ्टी। कहाँ तक जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। कहाँ तक जा सकता है, तो समवेयर अराउंड आपको सपोर्ट दिखेगा 150 का, 1 सेकेंड, एक जोन आपको दिखेगा, सेकेंड, हाँ ये वाला जोन दिखेगा, ठीक है, 0.5 लेवल। और अगर ये जोन नहीं होल्ड करता है तो फिर 618 लेवल तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर है, और हमने पहले से मार्क करके रखा हुआ है कि ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस ले चुका है, फिर यहाँ होल्ड किया कुछ टाइम, तो वापस जब गिरेगा तो यहाँ होल्ड कर सकता है। पहले रेजिस्टेंस, नाउ इट कैन एक्ट एज सपोर्ट। अगर ये टूटता है तो ये पूरा का पूरा एरिया 16,900 से लेकर 16,800 का पूरा जोन रहेगा, डिमांड जोन की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये सब आप ध्यान रखना, अपने चार्ट में मार्क कर लो। अगर नीचे टूटता है तो, अगर गैप डाउन हो जाता है, इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि एक रिएक्शन पे काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वीकनेस मेंटेन रहेगा। वीकनेस को भी अगर ट्रेड करना है आपको तो कंफर्मेशन के साथ काम करो, क्योंकि यहाँ रिएक्शन में अगर आप काम करोगे ना तो आपका एसएल छोटा हो जाएगा, तुरंत यहाँ पे बनेगा एसएल। ऐसे अगर गैप डाउन पे काम करोगे तो आपको एसएल बड़ा बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि रिएक्शन पे काम करने के लिए, अगर यहाँ से रिएक्शन ऊपर की ओर निकलता है तो यहाँ पर आप लॉन्ग हो सकते हो, बट थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर स्टॉप लॉस इस तरह के मूव में, अगर रेंज बाउंड मार्केट होता है, मान लो 1 सेकेंड, अगर मार्केट यहाँ से ऐसे गिर के वापस ऊपर चलता है तो थोड़ा जल्दी टारगेट बुक करने की कोशिश करना, ज़्यादा लॉस में मत पड़ना, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटिमेंट नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन आप अगेंस्ट द ट्रेंड काम कर रहे हो, तो अगेंस्ट द ट्रेंड काम करने में हमेशा पोजीशन भी छोटी रखनी चाहिए और टारगेट भी और एक्सपेक्टेशन भी मार्केट से कम रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर अपोजिट ट्रेंड है तो अब ये ट्रेंड बदल ही जाएगा क्योंकि आपने ट्रेड लिया है, ये सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। जनरली 80% ऑफ टाइम ट्रेंड कंटिन्यू होता है, तो अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड काम कर रहे हो तो ऑलरेडी आपके चांसेस ऑलरेडी कम हो चुके हैं। उस केस में लालच कम करना है, पोजीशन कम रखना है, रिस्क कम लेना है और काम करना है डिसिप्लिन से, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर चलता है, मान लो फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत ऊपर चलता है, तो अगर यहाँ से अगर आपको मिल जाता है कोई क्लियर कट रिवर्सल के साथ, तो फिर यहाँ तक का आप टारगेट बुक कर सकते हो। इस बीच में अपना प्ले एरिया रख सकते हो, दिस इज अराउंड 180 पॉइंट्स, तो इतना बड़ा भी नहीं, बट इस बीच में आप टारगेट बुकिंग कर सकते हो, अपना प्रॉपर आपको टाइम मिलेगा। इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये जोन रहेगा समवेयर अराउंड 570 से लेके 600 का जोन आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए निफ्टी के। देखते हैं इसके ऊपर निकलता है या नहीं निकलता। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ऑटोमेटिकली 17,800 का ही जोन रेजिस्टेंस रहेगा। बट आपको एक चीज डाउट रहता होगा कि मान लो 600 का जोन थोड़ा सीधा 800, 200 पॉइंट जरूरी तो नहीं है कि सीधा 200 पॉइंट एक दिन में कर ही दे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने एंट्री ली है तो आप ऐसा रखो कि अगर आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस क्लियर कट स्विंग नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा रखो कि सपोज 100 पॉइंट्स का मैं प्ले एरिया रखूंगा निफ्टी में, उसमें 50-60 पॉइंट्स अगर मिल जाते हैं मुझे और 50 का लॉट होता है, दैट इज अराउंड 2500 पॉइंट्स, दैट इज मोर 2500 रुपीज एक लॉट में अगर काम करते हो तो इतना काफी है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए अगर आप काम करते हो तो 100 से 200 पॉइंट्स का प्ले एरिया देख लो, उसमें आप 100 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स में भी काम करना इज नॉट बैड अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड काम करते हो तो, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये तो बात रही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दो स्टॉक्स जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखा रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा हो सकता है और ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, ठीक है। देखो पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर का, टाटा का ब्रांड है सबसे पहली बात तो ये। और जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि मेरा ऐसा मानना होता है कोई स्टॉक अगर अच्छा है
तो उसने अपने कंज्यूमर, अपने इन्वेस्टर्स को पैसे बना के दिए हैं कि नहीं लॉन्ग टर्म में, और अच्छे पैसे, ऐसे नहीं कि 100% 200 पैसे नहीं, मतलब अगर 5 टाइम्स 6 टाइम्स अगर लॉन्ग टर्म में बना के दिए हैं कि नहीं, आप देख सकते हो। अगर पिछले 2-3 साल का ही आप देखोगे तो समवेयर अराउंड चार गुना पैसे करके दिए हैं इसने। 200 के नीचे था और 900 तक गया था। अभी वापस करेक्शन चल रहा है, मार्केट में भी करेक्शन चल रहा है, सो नो डाउट इसमें भी करेक्शन है। और जनरली इस तरह के स्टॉक सेफ स्टॉक्स हैं, ठीक है ना। ये कंज्यूमर जो है टाटा कंज्यूमर का, तो ये उस तरह का स्टॉक है जो थोड़ा स्लो चलता है, सब आपको ब्लास्ट मूव नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिजेक्शन था, ऊपर निकला आराम से, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर निकला, बट यहाँ पर काफी टाइम से इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है 2-3 बार, यहाँ वॉल्यूम भी अच्छा बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है इस ट्रेंड लाइन का, तो आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी एंट्री कर सकते हो और इसको लाइफ टाइम हाई तक के लिए आराम से ट्रेड कर सकते हो। बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हो तो ऑब्वियसली क्वांटिटी अपने हिसाब से रखना। अगर आप ट्रेडिंग के लिए लेते हो तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस 670 650 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अब चलो दूसरा स्टॉक बात कर लेते हैं, सीमेंस। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आवरली चार्ट इसका। एक बार हम लोग आवरली चार्ट में चलते हैं। हाँ, यहाँ देखो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, आप खुद देखो कितनी बार इसने इस लेवल को टेस्ट किया है, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुका है। दैट मीन्स कोई भी रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट अगर मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो जाता है, दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स वीक। अब अगर ये टूटता है, तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा ये हमें नहीं पता। जैसे मैंने बताया ना कि आपको कोई प्राइस किसी लेवल पे जाएगा या नहीं जाएगा ये हमारा काम नहीं है, बट अगर टूटता है तो हमें क्या करना, ये हमारा काम है एज अ ट्रेडर। तो अगर ये टूटता है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे रख सकते हो, ठीक है, या फिर सेफ ट्रेड इसके नीचे। पहला पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इसका ये लाइफ टाइम हाई है। डेली चार्ट पे चलते हैं, दिख जाएगा आपको, ये इसका लाइफ टाइम हाई है, बट यहीं पे जाके नहीं रुकेगा ये फिर, ठीक है। कैसे, इसका टारगेट निकालने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको फिबोनाची का यूज करके। मैंने बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, टॉप राइट कॉर्नर में आपको वीडियो का लिंक फ्लैश करेगा, आप वहां जाके देख लेना। यहाँ मैं जल्दी से बताता हूँ आपको। देखो ये फिबोनाची का सपोर्ट कहाँ ले रहा है इसने, अप्रोक्सीमेटली 618 लेवल, ठीक है। तो फिबोनाची के ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन टूल के हिसाब से अगर हम लोग टारगेट निकालेंगे, कैसे निकाला है, कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो है, आप वहां जाके देखो। यहाँ मैं जल्दी से टारगेट बता देता हूँ बस, ताकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो टारगेट निकल के आता है, पहला टारगेट ऑब्वियसली लाइफ टाइम हाई 2571, सेकंड टारगेट 2650, थर्ड टारगेट 2750 2780 के आसपास, ठीक है। इसके ऊपर भी जा सकता है मार्केट, मतलब सॉरी सीमेंस, ऐसा नहीं है कि यही लिमिट है, इसके ऊपर भी बिल्कुल जा सकता है। ये एक तरीका हुआ टारगेट निकालने का, ठीक है। चलो, तो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके मार्केट से और वो भी पैसे कमा सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन उसको हिट कर दीजिए, ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ पर मेंबर सवाल भी पूछते हैं, चार्ट्स वगैरह भी शेयर करते हैं, और वहाँ पर मैं अपने फीडबैक्स भी देता रहता हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।